तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो गया है और रायवन रोड पर तजावजात माफिया के खिलाफ इंतजामिया सरगर्म है। ठोकर नियाज बेग रायवन रोड पर तजावजात का खात्मा जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की ज़ेरे क़ियादत ऑपरेशन जारी है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इस कार्रवाई के हवाले से जान लेते हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ हैं। जी तौकीर। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर जो है वो शहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। मैं इस वक्त ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की ज़ेरे क़ियादत जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रायवन रोड पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और यहाँ पर तकरीबन मुतअद्दिद दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं। यासिर ब्रोस भी उसमें शामिल है, जबकि जो हदूद से बाहर धड़े बनाए गए थे उनको भी जो है वो तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, बताइएगा इस ऑपरेशन का आगाज़ किस बेसिस पर किया गया है और क्या क्या स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें हैं जिनको पॉइंट आउट किया जा रहा है और किस तरह से इसको जो है वो मैनेज किया जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस थी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, जिसकी तरफ से हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया डी सी साहिबा की हदायत पे कि हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट किया है। पूरी टीम तमाम महकमों के साथ डिवाइडेड है। ये इनिशियली फ़ेज़ में 4 दिन में लगातार किया जाएगा और उसका फिर फॉलोअप लिया जाएगा। इनिशियली 3 दिन हमने लोगों को दिए हैं अवेयरनेस के लिए कि अपने ख़ुद से वो अगर कोई इंक्रोचमेंट है वो हटा लें, और उसके बाद हमने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इसमें पुलिस का महकमा, MCL, LDA, LWMC तमाम महकमा जात की टीम्स हमारे साथ शामिल हैं और हमारा ये है नो इंक्रोचमेंट पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम लोगों के एक्सप्लिसिट हदायत हैं इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है और लोगों को अरेस्ट करना है ताकि लोगों में एक डिटरेंस क्रिएट हो। इनिशियली हमने काफ़ी कोशिश की कि लोगों को नरमी के साथ इंक्रोचमेंट्स को हटाया जा सके, लेकिन लोग कि अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, CM साहब की हदायत है। ये भी चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, ये सिर्फ ये दुकानों के बाहर जो थड़े बने हैं वही हैं या फिर जो सड़कों के ऊपर रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं जिससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती है, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा? ये होल समय ऑपरेशन है, हर किस्म की इंक्रोचमेंट इसमें शामिल है। दिन के टाइम हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं जो कि थड़े और अपनी हदूद से आगे हैं। शाम के टाइम जो रेडियाँ आपने अक्सर देखा होगा, शाम के टाइम ज़्यादा पीक आवर्स होते हैं रेडियो का, फिर उस टाइम पे उनको टारगेट किया जाएगा। हमारी कोशिश तो यही है डिटरेंस क्रिएट हो, लोग खुद से ही ना आएँ, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनके लिए एक्सप्लिसिट मैसेज है कि हमने इस वक्त सिर्फ अरेस्ट करना है और उनका सामान जब्त करना है। अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितनी दुकानें सील की गई हैं? अभी हमने टोटल 7 जो होटल्स हैं जिसमें फ्यू शॉप्स हैं हमने सील की हैं और 10 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया है। ठीक हो गया जी। आपने सुना कि यहाँ पर तकरीबन 7 होटल्स जो हैं उनको सील कर दिया गया है, जबकि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऑपरेशन जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जी तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर के बोसीदा और खस्ता हाल फ्लाईओवर्स की सुनी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम, दाता नगर फ्लाईओवर की तामीर नौ की मंजूरी दे दी गई। LDA ने PC1 पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया, जबकि मनसूबे में 2 अरब 28 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी। तफसीलात जान लेते हैं मज़ीद इस हवाले से इद्दुर नयाब से। इद्दुर नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का बहुत अहसन इक़दाम सामने आया है और इस हवाले से जो दाता नगर फ्लाईओवर है, जिसका माजी की हुकूमतों में भी कभी सोचा ना गया, ना ही उस तरफ कोई तवज्जो दी गई। सब्ज़ी मंडी का इलाका हो, लारी अड्डे का इलाका हो या ट्रक अड्डा हो या उससे मुल्हिका आबादियाँ हो, वहाँ पे जो खस्ता हाली थी, सड़कों की बुरी हालत थी, तामीर और तरक्की के मामला जो है वो ना होने के बराबर थे। अब इस दौरे हुकूमत में उसका सोचा गया है और दाता फ्लाईओवर है दाता नगर का, वो इस वक्त रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंसिडरेशन था, जिसको अब मंजूर कर लिया गया है। इस पे जो लागत थी इब्तदाई तौर पे तो 1800 मिलियन रखी थी, लेकिन उसमें फिर दीगर कंपोनेंट शामिल करके नीचे सड़कों की रिहेबिलिटेशन, सीवरेज के बाकी मामलात शामिल करके इस इलाके की जो रिहेबिलिटेशन है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इसकी लागत अब 2 अरब 28 करोड़ से ज़ायद का जो है PC1 फाइनल किया गया है, जिसकी आइंदा PWD पे मंजूरी ली जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे चुके थे और असूली तौर पे मंजूरी के बाद इसके कानूनी कवायद और ज़वाबित पूरे किए जा रहे हैं। जैसे ही इसकी मंजूरी PND से होगी, हुकूमत पंजाब की जानिब से इसकी कॉस्ट क्लियरेंस होगी, इसके डिज़ाइन, उसकी अप्रूवल प्लान को मिलेगी, उस पर एग्जीक्यूशन। बहुत शुक्रिया दुर नायाब, बहुत शुक्रिया दुर नायाब। आगे बढ़ें, आपको बताएं सूबे भर में महल्ला वार रवायती थाने स्मार्ट पुलिस स्टेशन में बदलने का मंसूबा।
वज़ीर आला पंजाब ने थानों को जल्द अज जल्द स्मार्ट बनाने का हुक्म दे दिया। लाहौर में 23 स्मार्ट थाने पहले फेज में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें 737 थानों की तामीर मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट के काम का जायजा लिया गया। इजलास में IG, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल IG, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी तामीर मवासलात, CPO, CTO, SSP एडमिन और दीगर पुलिस हुक्काम मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आला ने 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन जल्द मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर की। लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन पहले फेज़ में बनेंगे, जबकि दीगर अजला में भी 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। इजलास में स्मार्ट पुलिस स्टेशन में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हर बेज़मीन थाने के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत की और अराजी की फौरी मुंतकली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। इजलास में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए 313 घरों की तामीर के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में पंजाब में किरायों में नुमाया कमी हुई है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने किरायों में 10% कमी करा दी। सूबाई वज़ीर की हिदायत पर ज़िला कंट्रोल रूम में मुसलसल मॉनिटरिंग का अमल जारी। ज़िला कंट्रोल रूम सेक्रेटरी RTA और SP ट्रैफिक की ज़ेर निगरानी काम कर रहा है और इस हवाले से उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी भी बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि सोलर सिस्टम से बिजली का कनेक्शन लेने वाले सार्फिन से हजारों रुपए इजाफी वसूल करने का इंकशाफ। कंपनी के बाज़ दफातर में इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम पर 3000 रुपए इजाफी वसूल होने लगे हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम से कनेक्शन लेने वाले सार्फिन से इजाफी कीमत वसूल होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि बाई डायरेक्शनल मीटर्स की मद में सार्फिन से एक कनेक्शन की मद में 3000 रुपये तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं और कंपनी के बाद दफातर में 2 किस्म के डिमांड नोटिस का अजरा किया जा रहा है। चंद रोज़ कबल लेस्को की जानिब से मार्केट से बाई डायरेक्शनल मीटर्स की ख़रीदारी पर पाबंदी लगाई गई और साथ में ये कहा गया कि कंपनी ख़ुद जो है वो बाई डायरेक्शनल मीटर देगी और उसकी कीमत 33,600 रुपये मुकर्रर की गई और तमाम सब डिवीजन्स को हदायत जारी की गई कि बाई डायरेक्शनल 3 फेज़ मीटर की कीमत 33,600 रुपये वसूल की जानी है। ताहम कुछ ऐसे दफातर हैं जो 33,600 रुपये वसूल कर रहे हैं, लेकिन बाद ऐसे दफातर हैं जहां पर इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में 3000 रुपये इजाफी वसूल किए जा रहे हैं और इस तरह नया जो डिमांड नोटिस बनाया जा रहा है वो 36,200 रुपये तक बनाया जा रहा है, क्योंकि दफातर में क्लियर मैसेज नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर सार्फिन से हज़ारों रुपये इजाफी वसूल किए जा। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानी नताइज का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री सालाना इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया है। एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस पार्ट 2 में 40.53% उम्मीदवार कामयाब हुए। एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस पार्ट 1 में 28.64% उम्मीदवार कामयाब करार पाए, जबकि समाज से महरूम 40.74 उम्मीदवार BA में कामयाब करार पाए हैं और उम्मीदवार अपना इम्तिहानी नतीजा वेबसाइट पर भी मुलाहजा कर सकते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज़ हो गया। उम्मीदवार सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा कराने पहुँच गए। जनरल समेत अक़लियती और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। रुमेल इलियास हमारे साथ है, मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। जी रुमेल। जी बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस कोर्ट स्ट्रीट रोड में आज आइंदा आम इंतखाबात के सिलसिले में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो आगाज़ है वो आज से हो चुका है और ख़ातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के जो ख्वाहिशमंद हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जमा करवाए जा रहे हैं, जबकि जो जनरल नशिस्तें हैं उन पर कागजात नामजदगी मुतलका RO ऑफिस में जो है वो जमा करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो मुकर्ररा तारीख रखी गई है कागजात नामजदगी जमा करवाने की वो 22 दिसंबर है और आज से जो ये सिलसिला है वो 22 दिसंबर तक
जारी रहेगा। सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए जा सकेंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके हमायत याफ्ता जो अक़लियती और मखसूस ख़ातीन नशिस्तों के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। कागजात नामजदगी के साथ साथ यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट की जो तफसीलात हैं वो भी जमा करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो कौमी असम्बली की नशिस्त है उसके लिए 30,000 जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 20,000 रुपये जो फ़ीस है वो मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो जायदाद है उसके भी जो तफसीलात हैं वो कागजात नामजदगी के साथ जमा करवाए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं पर कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुँचे हैं, कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुमेला, आपने अपडेट किया। इलेक्शन लाहौर बार 2024 चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मुस्ताफी हो गए। लाहौर बार के इलेक्शन 13 जनवरी को होना तय पाए हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड लाहौर बार गुलाम मुर्तज़ा चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार के इंतखाबात 13 जनवरी को जो है मुनक्किद हो रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं उनकी कन्वेंसिंग जो है वो आखिरी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुकी हुई है। आज शेड्यूल जो है वो भी बनाया जा रहा है कि कागजात कब जमा होंगे, लेकिन चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो इस प्रोग्राम के लिए मुनक्किद किए गए थे गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। अचानक इस्तीफ़ा देने की क्या वजूहात हुई हैं, मेरे पास यहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा चौधरी मौजूद है, उनसे जो है वो हम इस सवाल से बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपने जो इस्तीफ़ा दिया है क्यों दिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन भाई, काम करने के लिए जो असाइनमेंट मिलती है अगर उसके मुताबिक काम ना किया जा सके या उस काम में ऐसे रुकावटें मौजूद हों जिनको बंदा दूर ना कर सके और जो अपने ज़िम्मेदारान हैं वो उसमें हेल्प आउट ना करें तो उसमें फिर बंदे को अलहदा हो जाना चाहिए। तो मैंने अपने आप को इस बात से अलहदा कर लिया। मैंने बाकायदा लिख कर पंजाब बार कौंसिल को रिस्पेक्टफुली चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैंने अपना रेजिग्नेशन या अलहदगी के लिए जो मैंने इंटीमेशन भेज दी थी और वो अब मेरा ख्याल है किसी भी दूसरे ऑनरेबल मेंबर को ये काम सौंप देंगे। मुझे खुशी है, मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। जी, आपने गुलाम मुर्तज़ा चौधरी एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि ज़ाब्ता अखलाक जो थी, जो ज़ाब्ता अखलाक था उस पर अमल दरामद नहीं हो। मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर टिकट की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर जारी है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास मुनक़िद हुआ। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से। हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास जो है वो मॉल टाउन में जारी है और जिसकी सदारत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो करें, जबकि इजलास में मियाँ शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। और आज के इजलास में जो मुल्क भर से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की, उनके हवाले से जो है वो इंटरव्यू किए जा रहे हैं। ये इजलास जो है ये तकरीबन 11 बजे के करीब सुबह जो है वो शुरू हुआ और बताया ये जा रहा है कि ये आज का जो इजलास है ये अहम इजलास है। इसमें जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, इसके साथ साथ जो ख़वातीन अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं, उनके हवाले से जो है वो ख़वातीन के इंटरव्यू जो है वो किए जा रहे हैं। और तकरीबन 400 के करीब जो है वो ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं जिनके आज इंटरव्यू जो है वो किए जाएंगे। जबकि अगर बात की जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो कौमी असम्बली में ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें उनकी तादाद 60 है, जबकि 10 नशिस्तें जो है इसमें गैर मुस्लिम ख़वातीन के लिए भी मुख्तस हैं। इसी तरह से जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनमें भी ख़वातीन के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके इंटरव्यू आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है कर रहे हैं। और पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास जो है मॉल टाउन में जारी है, जिसमें जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो आज मौजूद है। और शुक्रिया हसन अली हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 264 रिकॉर्ड की गई है। मजीद मौसम का अहवाल क्या है और स्मोक की क्या सूरत हाल है, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल।
और शहर में मौसम के बदलते तेवर और हम ये भी देख रहे हैं कि आज तो शहर के उफक से आफताब ने किरणें बिखेरी हैं, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में कमी भी महसूस की जा रही है और मौसम भी काफ़ी हसीन मिजाज दिखा रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश से मुतल्लिक भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। इस वक्त हवाओं का सिलसिला 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रहा है और यूँ हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर में बहुत ही हसीन मिजाज देखने में नज़र आ रहे हैं मौसम के। वहीं हम दूसरी जानिब बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, जो कि आज का बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है कि AQI बढ़ता चला जा रहा है और कभी जो है उसमें कमी भी देखने में नज़र आती है। सुबह के औकात में अच्छी बेहतरी थी और इस वक्त जो है वो 264 के साथ लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। वो फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार निभाए और यूँ जो है वो लाहौर का मौसम जहाँ पर तब्दील होगा वहीं फ़िज़ा भी मज़ीद बेहतरी की जानिब रवाना रहेगी। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया।